हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 1 है। पेपर 1 यानी शैक्षिक मूल्यांकन, आज उसकी चैप्टर 10 की क्लास होने वाली है। तो आपका जो चैप्टर 10 है उसका नाम है आपका क्रियात्मक शोध और अनुसंधान। ठीक है, शोध या अनुसंधान दोनों एक ही चीज होता है। तो इससे पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो आपका, उसकी बकायदे आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप हमारे चैनल पे जब जाएंगे तो वहां पे आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी की भी क्लासेस चलने लगी है, संस्कृत भी चलने लगी है। जिन बच्चों को सब संस्कृत नहीं समझ में आता है, मैंने उसको बहुत अच्छे वे में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैथ्स की क्लासेस चल रही है, आपकी कंप्यूटर साइंस यानी आपके आठों सब्जेक्ट चल रहे हैं और आधे से ज्यादा कंप्लीट भी हो गए हैं। तो आपका जैसे ही ये 2 चैप्टर और बचा हुआ है शैक्षिक मूल्यांकन में, फिर आपका शैक्षिक मूल्यांकन खत्म हो जाएगा। उसके जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लाइक करिए या आप जो है कमेंट करिए कि हाँ मैम मैंने नोट्स नहीं बनाया है या आपको नोट्स चाहिए। जो भी चीजें आप कमेंट के थ्रू हमें बताइए, फिर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रियात्मक शोध या अनुसंधान। तो एक चीज ये देख लीजिएगा, शोध और अनुसंधान में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, शोध और अनुसंधान दोनों एक ही चीज होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्शन रिसर्च। ठीक है, चलिए देखते हैं शोध या अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, पहले हम वो समझेंगे। शोध या अनुसंधान का अर्थ होता है बार बार खोज करना यानी रिसर्च करना। ठीक है, क्या होता है शोध या अनुसंधान का अर्थ? इसका अर्थ होता है कि खोज करना, बार बार खोज करना या फिर खोज करना। चलिए देखते हैं। शोध अनुसंधान समस्याओं के समाधान खोजने की एक वैज्ञानिक एवं सुनियोजित विधि है। इसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नए तथ्यों की खोज, नए सत्य की स्थापना तथा नए सिद्धांतों का आविष्कार करना है। कहने का मतलब ये है कि आपका शोध या अनुसंधान क्या है कि कोई भी समस्या अगर होती है तो उसका जो है समाधान खोजना, और समाधान खोजना किस तरीके से? वैज्ञानिक ढंग से। ठीक, या फिर एक सुनियोजित यानी एक प्लान के तहत। ठीक है, उन समस्याओं का समाधान खोजना ही आपका क्या कहलाता है? शोध या अनुसंधान। ठीक है, शोध या अनुसंधान क्या होता है कि समस्या, जो भी कुछ समस्या होती है, उस समस्याओं के समाधान खोजने का एक विधि है। ठीक, अब वो जो समस्या का समाधान खोजेंगे वो उसकी विधि कैसे होगी? वैज्ञानिक विधि या फिर सुनियोजित, यानी जो विधि है वो बिल्कुल प्लान की जाए कि अच्छा ये समस्या है, इसको हम ऐसे प्लान करके फिर हम इस समस्या से जो है बाहर निकल सकते हैं। इसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नए तथ्यों की खोज करना है, नए सत्य की स्थापना तथा नए सिद्धांतों का आविष्कार करना है। आपका जो शोध अनुसंधान है, इसका उद्देश्य क्या है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन करना, फिर जो है नए तथ्यों का यानी नई चीजों का खोज करना। ठीक है, और नए सत्य की स्थापना करना और नए सिद्धांत का आविष्कार करना है। ठीक, चलिए, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है या नए ज्ञान को प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई जाती है। समझिएगा, जैसे कि विज्ञान से संबंधित जो आपके खोज होते हैं वो आपके कहाँ पे होते हैं? नासा में होते हैं, है ना। आपका जो कृषि से संबंधित जो खोज होता है वो आपके एग्रीकल्चर के फील्ड में होता है। शिक्षा से जो भी संबंधित चीजें हैं वो आपके एजुकेशनल फील्ड में होता है। तो आपकी इन सब चीजों में क्या किया जाता है कि खोज किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। जैसे चीजें अभी आपका पढ़ाने का जो तरीका है, इस पे जब रिसर्च किया जाता है तो और नए नियम बताए जाते हैं, है ना, कि इस नियम से अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये ज्यादा कारगर रहेगा, है ना। जैसे आपका कृषि में सब शोध किया जाता है तो कहा जाता है, उसमें जब शोध होता है तो कहते हैं कि इन अगर हम बीजों को अपने खेत में लगाएंगे तो शायद पैदावार ज्यादा हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम शोध कर रहे हैं। यहाँ पे हम शोध कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है?
नया हमें नई तथ्यों का खोज, यानी नई चीजें हम प्राप्त कर रहे हैं ना, वही चीज कहा जा रहा है। चलिए, और फिर जब हम खोज करते हैं तो क्या होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है ना, नए ज्ञान को प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई जाती है। यानी जब हम शोध करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, है ना। चलिए अब देखेंगे शोध अनुसंधान के प्रकार। चल देखते हैं। तो आपका जो शोध अनुसंधान है उसको तीन भागों में बांटा गया है। कितने कितने भागों में, तीन भागों में। तो देखते हैं। पहला है आपका मौलिक, मूलभूत या फिर आधारभूत शोध। दूसरा है आपका व्यवहारिक शोध। और तीसरा है आपका क्रियात्मक शोध। ठीक है। तो सबसे पहले हम मौलिक, मूलभूत या फिर आधारभूत शोध के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, आपका जो मौलिक या फिर मूलभूत या फिर जो आधारभूत शोध है, ये क्या होता है ना, कि इसमें सिद्धांतों को खोजा जाता है या सिद्धांतों का विकास किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है आपका, कि सिद्धांत को खोजा जाता है या फिर जो सिद्धांत खोजे गए हैं उन्हीं का विकास किया जाता है। जैसे आपके अधिगम का सिद्धांत हो गया, ठीक है, न्यूटन का सिद्धांत हो गया। चल आगे देखते हैं, व्यवहारिक शोध क्या होता है आपका। मूलभूत शोध का प्रयोग जब व्यवहारिक रूप से किया जाता है तो उसे व्यवहारिक शोध कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने जो मूलभूत शोध अभी पढ़ा, उन्हीं चीजों का जब हम अपने लाइफ में, यानी अपने हम व्यवहार में उसका उपयोग करते हैं मूलभूत शोध को, तो वही आपका व्यवहारिक शोध कहलाता है। आई बात समझ में। आपका व्यवहारिक शोध क्या होता है, कि जो मूलभूत शोध होता है उसी का प्रयोग जब हम अपने व्यवहारिक रूप में करते हैं तो वही आपका व्यवहारिक शोध कहलाता है। जैसे समझिएगा, हमने वहां पे अधिगम के सिद्धांत का शोध किया, अब यही आपका अधिगम का जो सिद्धांत है उसका प्रयोग हम बच्चों के ऊपर कर रहे हैं। यानी बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में जो अधिगम के सिद्धांत का प्रयोग हो रहा है, यही आपका व्यवहारिक शोध है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका क्रियात्मक शोध। आपका क्रियात्मक शोध से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, मैंने यहाँ पे आप मेंशन नहीं किया है, बट आपका जब मैराथन क्लास लिया जाएगा वहां पे मैं सारे मेंशन कर दूंगी कि कौन एग्जाम में कब कहाँ कैसे पूछा गया है। ठीक है। तो देखते हैं क्रियात्मक शोध क्या होता है। तो इसमें शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके उनके कार्य पद्धति में सुधार लाना है। ठीक है। इसे समस्या हमारी और हल भी हमारा कहा जाता है। आपका जो क्रियात्मक शोध है वो क्या हो, कि इसमें क्या होता है कि शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, ठीक, उनको वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके फिर उन कार्य पद्धति में सुधार लाना ही आपका क्रियात्मक शोध है। इसे क्या कहा जाता है, समस्या हमारी और हल भी हमारा। यानी आपका शिक्षा में जो भी आपकी समस्या है उन सभी को वैज्ञानिक ढंग से उन समस्याओं का अध्ययन करना और फिर उनके कार्य पद्धति में क्या करना, सुधार लाना, यही आपका क्रियात्मक शोध है। ये शिक्षा के बारे में है। अगर यही आपकी कृषि के बारे में होता तो क्या हो जाता, कि इसमें कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका हम अध्ययन करके उनकी कार्य पद्धति में सुधार लाना। जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम में आपका शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, टीएलएम यूज होता है ना, अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। टीएलएम के थ्रू हम बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आपकी मैथ की किट किट दी जाती है, उसमें सारे आपके राउंड फिगर होते हैं, यानी कि पूरा आपका जितना भी मैथ में शेप यूज किया जाता है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, सभी चीजें जो है मैथ्स की किट में रहता है। तो वो सब क्या है, बच्चों को जो है पढ़ने में जो समस्याएं आ रही हैं उन्हीं को दूर करने के लिए वो चीजें लाई गई हैं। तो उसका खोज ही तो किया गया, पहले देखा गया समस्या आ रही थी कि अरे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तब उनका जो है क्या किया गया, अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के बाद क्या हुआ, कि कहा गया कि अच्छा अगर हम इसके थ्रू पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। फिर जैसे कि समस्या हमारी, यानी टीचर का कहना है कि जब हमारी ही समस्या है तो हल भी हमारा ही होगा, तो वही कहा जा सकता है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा।
चलिए, जैसे कि स्कूल की कार्य प्रणाली में सुधार लाना और सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना। यानी स्कूल की कार्य प्रणाली का मतलब क्या है? पढ़ने में या बच्चों को जो समझने में दिक्कत आ रही है, स्कूल का जो सिस्टम है, जिन भी चीजों में कमी आ रही, जिन भी चीजों में समस्याएं आ रही है, उनको उन समस्याओं का अध्ययन करना, फिर उनको सुधार लाना। ठीक, चाहे वो समाज से संबंधित हो, चाहे वो आपकी स्कूल से संबंधित हो। चलिए, अब हम पढ़ेंगे क्रियात्मक शोध को बहुत डिटेल में। होता क्या है? ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा गया आपका क्रियात्मक सोच। तो ज्ञान की वृद्धि एवं प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों द्वारा जो खोजे या कार्य किए जाते हैं वे शोध कहलाते हैं। यानी आपके जो वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, ज्ञान की वृद्धि के लिए या फिर आपकी जो दिनचर्या है उनकी यूजेस के लिए जो भी चीजें खोज किए जा रही हैं, जो भी चीजें कार्य किए जा रहे हैं, वही शोध कहलाते हैं। ठीक, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो कृषि में हो, चाहे वो आपके विज्ञान से संबंधित हो, चाहे आपके मशीन से संबंधित हो, ये सभी क्या है? आपका क्रियात्मक शोध ही कहलाता है। यानी आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए या प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों द्वारा जो खोज या कार्य किए जा रहे हैं, वही आपके शोध कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसमें शोध करने वाला अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्य पद्धति में सुधार लाते हैं तथा गलतियों को दूर करते हैं। वही कहा जा रहा है कि आपका क्रियात्मक शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शोध करने वाला, यानी जो आपका शोध करने वाला है, वह चाहे जिस भी कार्य क्षेत्र का हो, ठीक, चाहे अभी मैंने आपको बताया, चाहे वो कृषि वैज्ञानिक हो, चाहे वो आपका जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, आपका क्रियात्मक शोध ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शोध करने वाला जो जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा होता है, ठीक, उस कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनको क्या करते हैं? वो वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद आपके निष्कर्षों के आधार पर क्या करते हैं कि उन कार्य पद्धति में सुधार लाते हैं या फिर जो भी चीजें उसमें मिस्टेक्स होती हैं उनको वो दूर करते हैं। आई बात समझ में? क्रियात्मक शोध क्या होता है, फिर से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि शोध करने वाला, ठीक, अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का, ठीक, क्या करता है? वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्य पद्धति में सुधार लाते हैं और जो भी गलतियां होती हैं उनको वो दूर करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रयोग स्टीफन एम कॉरे ने किया। यानी आपका, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग शिक्षा से संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं, तो हमको शिक्षा से संबंधित चीजें पता होनी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि आपका जो शैक्षिक क्षेत्र है, यानी क्षेत्र तो बहुत सारे हो गए, जैसे टेक्नोलॉजी हुआ, कृषि क्षेत्र हो गया, शैक्षिक क्षेत्र हो गया, है ना? तो हम शैक्षिक क्षेत्र यानी एजुकेशन फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो शैक्षिक क्षेत्र है, इसमें जो आपका क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया है, वो किसने किया है? आपके स्टीफन एम कॉरे ने किया है। यानी आपके ये वैज्ञानिक हैं। आपके शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का जो प्रयोग हुआ है, वो कौन किया है? आपके स्टीफन एम कॉरे जी ने किया है। ठीक, इनकी पुस्तक भी है जिसका नाम है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक, आपके यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रयोग किसने किया? तो स्टीफन एम कॉरे जी ने किया। इनकी बुक है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक, क्रियात्मक शोध अल्प अवधि की प्रक्रिया है। आपका जो क्रियात्मक शोध है वो अल्प अवधि यानी कुछ समय की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आपके जो स्टीफन एम कॉरी जी हैं, इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान को क्या बताया है, उसको हम पढ़ेंगे। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। स्टीफन एम कॉरी जी ने कहा है कि आपका क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें क्या होता है कि व्यवहारिक कार्यकर्ता,
चीजें वही है, वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करता है, फिर अपने निष्कर्ष के अनुसार या अपने निर्णय के अनुसार क्या करता है, सुधार करता है या फिर मूल्यांकन करता है। हर जगह आपको दिखेगा वैज्ञानिक ढंग से, इसको आप ध्यान रखिएगा। आप शोध या अनुसंधान कर रहे हैं तो वो वैज्ञानिक ढंग ही होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप कोई भी शोध या अनुसंधान कर रहे होंगे। और शोध और अनुसंधान जो है आपका वो एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, शोध और अनुसंधान एक ही चीज है। चलिए, अब हम ये देखेंगे कि क्रियात्मक शोध की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले क्रियात्मक शोध की आवश्यकता देख रहे हैं, कम समय में अपनी सभी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सके। क्रियात्मक शोध का पहला आवश्यकता ये है कि हम कम टाइम में हमारी जो भी समस्याएं हैं उसका हम सरल तरीके से सही समाधान यानी सही रास्ता हम खोज सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका, प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सके, यानी आपका चाहे जो भी व्यक्ति है वो जिस भी फील्ड में क्रियात्मक शोध करना चाहता है वो आराम से क्रियात्मक शोध कर सकता है। ठीक, डीएलएड के लिए क्रियात्मक शोध की अवधि 1 महीना है। आपके जो यूपी डीएलएड है यानी आप सब जो है, आप सबका जो क्रियात्मक शोध का टाइम है वो 1 मंथ है। अब ये 1 मंथ का टाइम जो है वो कौन सा है, आप जो टीचिंग करते हैं, आपकी जो टीचिंग लगती है 1 महीने का, वही आपका क्रियात्मक शोध है। आप क्या करते हैं, आप जाते हैं वहां पे, बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे को कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, क्या क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं, फिर आप उनको अपने तरीके से जो आप पढ़ रहे हैं बाल विकास में, है ना, शिक्षण अधिगम में जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसी चीज को आप फॉलो करते हैं, वही आप फिर अप्लाई करते हैं, है ना, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। चलिए, आगे है आपका, शिक्षण विधियों में सही परिवर्तन लाया जाए। क्रियात्मक शोध की आवश्यकता क्या है कि आपकी जो भी शिक्षण विधियां हैं उसमें सही परिवर्तन लाया जाए। जैसे बच्चों को जो भी पढ़ाने में समस्या आ रही है, तो अब क्या होता है कि जो भी आपकी शिक्षण विधियां हैं उसमें जब वो काम नहीं कर रही है तो उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे, उस पर शोध करेंगे कि अच्छा ये बच्चे के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, सही से बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन विधियों में आप सही परिवर्तन ला सकते हैं। अगला है आपका, पाठ्यक्रम को बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सके। क्रियात्मक शोध के द्वारा जब आप जांचेंगे पड़तालेंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि अगर आपके पाठ्यक्रम में कोई कमी है तो जब आपको पता होगा सारी चीज तो आप बच्चों के अकॉर्डिंग जो है आप सिलेबस को चेंज कर सकते हैं, है ना। चलिए, जैसे आगे देखिएगा, कक्षा 4 के अध्यापक ने देखा कि आधे बच्चे स्कूल देर से आते हैं और कुछ बच्चे बीच में ही घर भाग जाते हैं। इस समस्या का कुछ समाधान निकालना ही क्रियात्मक शोध है। जैसे समझिएगा, एक स्कूल है, वहां पे क्लास 4 के जो बच्चे हैं उसमें से क्या होता है कि आधे बच्चे देर से आते हैं और आधे बच्चे तो बीच में ही भाग जाते हैं। तो वो जो टीचर है ना, अब इस समस्या का जो भी समाधान निकालेगा वही क्रियात्मक शोध है। टीचर क्या करेगा, बच्चों के गार्जियन से बात करेगा, है ना, कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर क्लासरूम में बच्चों से पूछेंगे कि आप देर से क्यों आते हैं, आप जल्दी क्यों चले जाते हैं, आपको स्कूल में अच्छा नहीं लगता है, आपको पढ़ना नहीं पसंद है। तो कहने का मतलब है जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान निकालना ही आपका क्रियात्मक शोध है। चलिए, अब हम ये पढ़ेंगे क्रियात्मक शोध के उद्देश्य। तो आपके क्रियात्मक शोध के उद्देश्य क्या है, तो मुख्य 2 उद्देश्य हैं। पहला देखते हैं, व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना जिससे कोई भी संस्था या संगठन अच्छे से कार्य कर सके, यानी आपके व्यक्तियों के बिहेवियर में चेंजिंग लाना जिससे कि क्या हो, कोई भी चाहे आपका संस्था हो चाहे वो कोई संगठन हो वो भली भांति कार्य कर सके। ये आपका क्या है, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य है। दूसरा है आपका, परिवर्तनों की विरोध की शक्ति कम करना, यानी जो भी आपके परिवर्तन के लिए विरोध होते हैं उन सब चीजों को कम करना, ये आपका क्रियात्मक शोध के उद्देश्य है। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा में क्रियात्मक शोध का महत्व, यानी
आपके एजुकेशन में जो क्रियात्मक शोध है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यानी क्या महत्व है। शिक्षा में जो क्रियात्मक शोध है उसका क्या महत्व है, क्यों हमारे लाइफ में मतलब शिक्षा में क्यों आवश्यक है ना। तो पहला है आपका स्कूल की कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करना। जब शोध किया जाएगा, है ना, एजुकेशन सिस्टम में जब शोध किया जाएगा तो जो समस्याएं निकल के आएंगी या फिर जो समस्याएं निकल के आ रही हैं तो उनका जब हम शोध करेंगे तो हम क्या करेंगे, उन समस्याओं का हल निकालेंगे ना। तो स्कूल की कार्य प्रणाली में जो भी समस्याएं आएंगी उनका हम सुधार करते हैं। ठीक, एक महत्व ये हो गया। दूसरा है आपका स्कूल में फैली रूढ़िवादिता के वातावरण को समाप्त करना। अब रूढ़िवादिता क्या होता है, जैसे कि बहुत टाइम से ही जो आपकी डिफरेंसेस चला आ रहा है लड़की और लड़के में, कि अच्छा लड़की जो है खाना बनाती हैं, लड़कियों को मतलब कि बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तो आपकी जो ये इस टाइप की रूढ़िवादिता है ना कि लड़कियों को होम साइंस ही लेना है ना। तो ये सब चीजें जो रूढ़वादिता फैली हुई है आपके जो है स्कूल में, समाज में, इन सब चीज का एटमॉस्फेयर जो बहुत ज्यादा बन गया है उनको समाप्त करना। ठीक, अगला है आपका देश की प्रगति में सहायक, यानी जब आपका शिक्षा में ही सुधार हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका कंट्री जो है, देश जो है, वो प्रोग्रेस करेगा ही। अगला है आपका स्कूल की समस्याओं का समाधान। स्कूल में जो भी चीजें प्रॉब्लम है, चाहे वो आपका मैनेजमेंट हो, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, हर एक समस्याओं का समाधान। अगला है आपका शिक्षकों में आपसी सहयोग बढ़ाने एवं मिलजुल के कार्य करने की भावना विकसित करने में सहायक होता है। आपका क्या होता है कि कुछ टीचर्स क्या होते हैं स्कूल में, जब कोई अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चे ज्यादा क्लोज होते हैं तो दूसरे टीचर जेलसी रखते हैं ना। तो ये सब चीजों को भी दूर करता है, शिक्षकों में क्या करता है, आपसी सहयोग बढ़ाता है और फिर वो मिलजुल कर कार्य करते हैं, मतलब मिलजुल कर कार्य करने की भावना को विकसित करता है। आपका क्रियात्मक सोच का ये आपका महत्व था। आई बात समझ में, हम लोग उपयोग सॉरी उद्देश्य पढ़ा, महत्व पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आपके क्रियात्मक शोध के लाभ क्या है। हाँ, लाभ क्या है वो हम देखेंगे। तो स्थानीय तात्कालिक समस्याओं पर तुरंत अध्ययन, यानी आपका जो स्थान कुछ भी है, कोई भी समस्या है, चाहे वो स्थान यानी किसी भी स्थान पे कोई भी समस्या होती है तो उसको तत्कालिक तुरंत अध्ययन करना शुरू हो जाता है ना। घटना स्थल पर ही अध्ययन, कहीं पे भी कोई स्थल पे घटना हुई वहां पे तुरंत ही अध्ययन शुरू हो जाता है। ठीक है। समस्या के नीति निर्माण में सहायक, कोई भी समस्या है उसका जो भी सॉल्यूशन है उसमें सहायक, समस्या का तुरंत समाधान कर दिया जाता है। ये आपका क्रियात्मक शोध का लाभ है। अब हम पढ़ेंगे क्रियात्मक शोध की उपयोगिता क्या है। तो देखते हैं, पहला है आपका बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए उपयोगी। यानी आपका बहुमुखी प्रतिभा क्या होता है, बहुमुखी क्या होता है, अंतर्मुखी बहुमुखी याद आया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा बहुमुखी क्या होता है। ठीक, तो बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए उपयोगी। अगला है आपका लगातार नई परिस्थितियों में बच्चों के समायोजन की समस्याओं के अध्ययन में तथा समाधान खोजने में उपयोगी है। यानी आपके कहने का मतलब ये है, आजकल का जो सोसाइटी है उसमें बहुत चेंजिंग आते हैं, है ना। तो बच्चों को हर एक परिस्थिति में, हर एक कंडीशन में कैसे एडजस्ट होना है, या एडजस्ट होने में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन सब चीजों का अध्ययन करके फिर उनका समाधान खोज के बच्चों को बताना, ताकि वो जैसे भी जो भी आपके समाज में परिवर्तन हो रहा है उसके साथ सही से एडजस्ट हो सके। चलिए आगे देखते हैं क्रियात्मक सोच के क्षेत्र। तो देखते हैं, समझते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां क्रियात्मक सोच न किया जा सके। वो चाहे पाठशाला हो या योगशाला, उद्योगशाला, या किसी किसान के खेत हो या मजदूर का मजदूरी करना, लड़ाई का मैदान हो, पहलवानों का अखाड़ा हो, सभी जगह क्रियात्मक शोध कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो क्रियात्मक शोध है उसका क्षेत्र सभी हो सकते हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, है ना। तो वही कहा जा रहा है
कि आपका ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां क्रियात्मक शोध न किया जा सके। यानी कहने का मतलब है कि हर एक स्थान पे क्रियात्मक शोध किया जा सकता है, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे वो योगशाला हो, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपके मजदूर हो, या ठीक चाहे वो लड़ाई का मैदान हो, चाहे वो पहलवान का अखाड़ा हो। हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पे आपका क्रियात्मक शोध किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपके क्रियात्मक शोध की विशेषताएं, यानी क्रियात्मक शोध की क्या विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। तो पहला है आपका, शोध में वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ साथ अनुभव व तर्क के आधार पर समस्याओं का अध्ययन करना। यानी कहने का मतलब ये है कि शोध में, यानी क्रियात्मक शोध में क्या होता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत के साथ साथ जो भी अनुभव है, जो भी तर्क है, उन सब चीजों के आधार पर समस्याओं का अध्ययन करना। ठीक। अगला है आपका तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन करना। तत्काल जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना। ठीक। तत्कालिक समस्याओं का समाधान करना, यानी जो भी आपने तात्कालिक समस्या का अध्ययन किया उसको आप तुरंत ही उसका समाधान भी करना। ठीक। अगला है आपका तात्कालिक समस्याओं में सुधार करना। अभी हमने सेम चीजें पढ़ा। फिर आपका व्यापक अध्ययन क्षेत्र, ये सब चीजें क्या है आपकी क्रियात्मक शोध की विशेषताएं हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे न्यायादर्श क्रियात्मक शोध के अंतर्गत कार्यविधि। तो चलिए देखते हैं। समझिएगा न्यायादर्श क्या होता है, सबसे मेन यही है। तो किसी जनसंख्या वस्तुओं किसी जनसंख्या, वो उस जनसंख्या में आपकी वस्तु या फिर मनुष्यों का समूह हो सकता है, से चुनी गई कुछ ऐसी चीजों का समूह जो पूरी जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करे, वही आपका न्यायादर्श कहलाता है। कहने का मतलब है किसी जनसंख्या, यानी आपकी, मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ मनुष्यों का समूह, ठीक, चाहे वो आपके डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, आपके कृषि मतलब किसान हो, लेबर हो, यानी हर एक आपके मनुष्य, किसी जनसंख्या में मनुष्यों का समूह, ठीक, क्या करना, उनसे चुनी गई कुछ ऐसी चीजों का समूह, यानी आपके जो ये जनसंख्या में से मान लीजिए 50 आदमी चुने गए, ठीक है, तो किसी जनसंख्या में से आपके जो ये 50 आदमी चुने गए हैं, ठीक, अब जो आपकी ऐसी चीजों का समूह, ये आपकी जो समूह है वो पूरी जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करे, वही आपका न्यायादर्श कहलाता है। समझिएगा बात को। मान लीजिए जैसे कि हमारा इंडिया है, ठीक है, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें से कुछ मनुष्यों को चुना जाता है, जैसे आपके कौन हो गए, आपके एमएलए वगैरह हो गए है ना, मुख्यमंत्री हो गए, तो ये लोग जो चुने जाते हैं वो क्या करते हैं, पूरी जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं कि नहीं। जैसे आपका मान लीजिए आपका राज्य यूपी है, ठीक, यूपी में जनसंख्या है, अब यहाँ पे कुछ आपके मनुष्यों को चुना गया, ठीक, अब यही आपके जो मनुष्य हैं, ये इसमें से हम क्या करते हैं कि चुनते हैं, फिर यही लोग क्या करते हैं कि पूरी जनसंख्या को, यानी पूरे यूपी को, उसको देखते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा गांव में आते हैं, छोटा सा गांव है आपका, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे द्वारा क्या करा जाता है कि चुना जाता है, हमने चुना, प्रधान को वोट दिया, प्रधान को चुना, अब वही प्रधान आपके पूरे गांव की जो जनसंख्या है उसी का प्रतिनिधित्व करता है, वही आपका न्यायाधीश कहलाता है। किसी जनसंख्या में से, ठीक, चुनी गई कुछ ऐसी चीजों का समूह जो पूरी जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करे, वही आपका न्यायाधीश कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो जनसंख्या, मान लीजिए इंडिया है, ठीक, इनमें से चुनी गई कुछ चीजों का समूह, अब इंडिया में जो भी आपके जितने भी राज्य हैं उनके लिए अलग अलग मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अब यही मुख्यमंत्री का क्या कर रहे हैं, आपकी जनसंख्या अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो यही आपका न्यायाधीश कहलाता है। आई बात समझ में, फिर से समझिएगा। किसी जनसंख्या से चुनी गई कुछ चीजें, कुछ ऐसी चीजें का समूह, ठीक, जो पूरी जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करे, वही आपका न्यायाधीश कहलाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। न्यायाधीश की विशेषता है उनका पर्याप्त संख्या में होना, और न्यायाधीश के चयन में कई चीजें हैं।
आयु, कक्षा, लिंग, बुद्धि, लब्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति का निमंत्रण करना होता है। यानी आपकी जो न्यायाधीश की विशेषता है उन वो पर्याप्त संख्या में होना है, और आपकी जो न्यायाधीश का हम चयन करते हैं वो कई चीजों के बेस पे करते हैं, आयु के हिसाब से कि कक्षा, लिंग, आपकी बुद्धि लब्धि, सामाजिक आर्थिक की क्या स्थिति है, तो इन सब चीजों के बेस पे या इन सब चीजों का हम जो है चयन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये देखेंगे क्रियात्मक शोध के अंतर्गत कार्य विधि। तो क्रियात्मक शोध की कार्य विधि से अर्थ है शोध कार्य की वास्तविक रूपरेखा से है। शोध को कितनी अवस्थाओं में और प्रत्येक अवस्थाओं में प्रयोग होने वाले उपकरण आदि, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत जो कार्यविधि है आपके न्यायाधीश की, उसका क्या अर्थ है कि शोध कार्य की वास्तविक रूपरेखा से है, यानी हमको कैसे शोध करना है ना, किस प्रोसेस से करना है, तो वही आपकी जो वास्तविक रूपरेखा है वही आपकी जो है क्या है कि क्रियात्मक शोध की कार्यविधि से यही अर्थ है कि शोध कार्य की वास्तविक रूपरेखा, कि शोध को हम कितनी अवस्थाओं में और प्रत्येक अवस्थाओं में प्रयोग होने वाले उपकरण आदि। ठीक है, चलिए तो अब हम ये पढ़ेंगे जो हमने यहाँ पढ़ा है, अब हम ये पढ़ेंगे कि आपकी क्रियात्मक शोध के चरण एवं प्रारूप निर्माण क्या है। तो ये वाली जो क्लास है ना इसको हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, और किस किस बच्चों को नोट्स चाहिए वो कमेंट जरूर करिएगा, और फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।